अच्छा जी, हम अर्लियर आपको पता है कि हेलीकॉप्टर की बात कर रहे थे कि आपने एक्शन भी हेलीकॉप्टर कर रहे थे, आवाज़ भी होती है। तो अभी भी हमारी क्यूरियोसिटी जो है ना कि वो बहुत ज़्यादा है कि ये किस तरह हुआ और किस तरह, मतलब एनीबडी ऑब्वियसली जो ऑथराइज्ड लोग हैं, बट बहुत ही ज़्यादा लोग बन गए, उनसे कुछ नहीं पूछा जाएगा एंड दे कैन यूज़ द हेलीकॉप्टर। तो हमें ज्वाइन किया जी रोज़नामा द न्यूज़ से मुंसलिक सीनियर सहाफ़ी हैं अरशद अजीज़ मलिक हमारे साथ हैं। अरशद अजीज़ मलिक साहब, आपसे तो हम यही पूछना चाहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 2008 से लेकर अब तक के हेलीकॉप्टर के हर तरह के इस्तेमाल को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया है, तो ऐसा क्या इस्तेमाल हुआ कि बाकायदा कानून साजी करके ये प्रोटेक्शन लेना पड़ी? मतलब हुआ क्या था इसकी बैकग्राउंड में ऐसा किस किस मद में इस्तेमाल हुआ है? एग्जैक्टली क्या क्या होता रहा है इसके बैकग्राउंड में, जो भी आप हमें प्लीज़ बताइए। दरअसल खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 1800 अफराद ने हेलीकॉप्टर को गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया, और हमने ये देखा कि न सिर्फ आम जो इनके रहनुमा हैं उन्होंने इस्तेमाल किया, बल्कि ख़ुद जो तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान ख़ान, उन्होंने भी इस हेलीकॉप्टर को 137 मरतबा गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया, और नैब ने केस बनाया कि ये 1800 लोग हैं, इनसे रिकवरी की जाए। सूबाई हुकूमत को यहाँ परेशानी हुई कि ऐसे ना हो कि कल को ये कोई केस बन जाए और इन केसों में इनको भुगतना भी पड़ेगा, क्योंकि जब आप पैसे वापस करते हैं और आप ये इकरार करते हैं कि आपने गैर कानूनी तौर पर एक सहूलत थी वो आपने इस्तेमाल की, तो यकीनन इसके ऊपर उनको पेनल्टी भी हो सकती है। नैब ने इस पर कार्रवाई शुरू कर दी, नैब ने बाकायदा इस पर काम शुरू किया। तो फिर बाद में चूँकि अपना हुकूमत थी इमरान ख़ान साहब की और वो वज़ीर आज़म थे, तो लिहाजा उस वक्त नैब ने ये केस ख़त्म कर दिया। लेकिन अभी भी इसकी आपने देखा कि कायमा कमेटी में इस पर बात हुई और बार बार इस पर बात हो रही है। मतलब 137 बार अगर खान साहब ने इस्तेमाल किया और बाकी सारा 1800 बार कितनी यूज़ हुआ है, तो ये तो सारों के लिए विन विन सिचुएशन होगी कि अब तो किसी से भी नहीं पूछा जाएगा कि तो यही तो इसका मकसद क्या है। अच्छा, मैं कहती हूँ खान साहब को तो रिलीफ मिला ही मिला, बाकियों को भी बाकी 1800 अफराद को भी मिल गया। अरशद साहब, आप काफ़ी स्टोरीज करते रहे हैं इस पे। अब इन 14 सालों में ये हेलीकॉप्टर जिस तरह इस्तेमाल हुआ, जिसने इस्तेमाल किया गैर कानूनी तौर पर, जिनकी तादाद अब मजमूई तौर पर 1800 बता रहे हैं, कितना बोझ पड़ा ऑलमोस्ट कौमी ख़जाने पर? मतलब ये आवाम के टैक्स का पैसा ही है ना जो इस मद में इस्तेमाल होता रहा। इनिशियली जो हमें रिपोर्ट्स आई और जो हमने देखा उसमें जो तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं इमरान ख़ान, खैबर पख्तूनख्वा के जो हेली हैं उन पे सफ़र किया, और जब हम उसको कैलकुलेशन करते हैं तो सरकारी जो रेट है उसके मुताबिक तकरीबन कोई 5.5 करोड़ रुपए बनते हैं उनके ज़िम्मे। और अगर हम इसको कमर्शियल रेट्स पे ले आएँ, जो प्राइवेट वो होता है, तो उसके हिसाब से 6.5-7 करोड़ रुपया जो है इस वक्त इमरान ख़ान जो हैं उन्होंने सूबे का अदा करना है, जो हेलीकॉप्टर उन्होंने गैर कानूनी इस्तेमाल किया। तो सिर्फ वही नहीं है, यहाँ पे देखें उनके असद कैसर हो गए, अली अमीन गंडापुर हो गए, इवन इब्रारुल हक जो है उन्होंने भी इस हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल किया। तो कोई वज़ीर ऐसा नहीं है, कोई मुशीर ऐसा नहीं है जिन्होंने इस हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि उनका इस्तेहकाक नहीं था, ये सिर्फ सूबे में गवर्नर और वज़ीर आला को इख्तियार है कि वो सरकारी हेलीकॉप्टर पे कहीं भी विज़िट पे जा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अब ये तो इशू है ही है, लेकिन इसके अलावा ये भी अहम है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वफाकी हुकूमत से शिकायत करते हुए एक तरह से अपने डिफ़ॉल्ट का ऐलान भी कर रही थी कि जी ये आपको पता है कि कहते रहे हैं कि मुलाजमीन को तनख्वाह देने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है, तो हेली चलाने के लिए उनके पास हैं। क्या सूबे के माशी हालात वाकई इतने ख़राब हो गए हैं कि लिटरली उनके पास कोई पैसे नहीं है इस तरह सैलरीज वगैरह देने के लिए? खैबर पख्तूनख्वा हमारा सूबा एक गरीब सूबा है, इसके वसाइल इतने नहीं हैं, लेकिन अखराजात जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो जब आपके अखराजात ज़्यादा हो जाएंगे, तरक्याती भी और गैर तरक्याती अखराजात भी, तो फिर आपको जो है वो देखना पड़ता है दूसरों की जानिब। यही हालत यहाँ पे भी है। सूबे का एक जवाज़ है सूबे के पास कि चूँकि फाटा के मर्जर के बाद वहाँ के जो पैसे देने थे 1000 अरब के करीब वादा किया गया था कि हर साल 100 अरब रुपया देंगे, लेकिन वो 100 अरब जो है ना तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत ने भी इनको नहीं दिए, 30 से 40 अरब मिलते रहे। तो अब आके ये तनकीद करते हैं कि फ़ेडरल गवर्नमेंट हमें नहीं दे रही। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब
तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत थी, तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत में भी इनको वो 100 अरब का वादा पूरा नहीं हुआ। अब इनके पास जब यकम आती है तो यहाँ पे तनख्वाहों का इनके पास पैसे नहीं होते, तरक्याती मंसूबे हैं तो उन पर कटौती लग रही है, अगर कहीं पे कोई पेमेंट्स करनी है तो वो डिले हो रही हैं। तो मेरा ख्याल एक मिसमैनेजमेंट भी है और फंड्स की कमी भी है, कुछ वफाक से भी जो फंड्स आने हैं वो भी इनको नहीं मिल रहे। महमूद खान साहब जो कहते हैं कि वफाकी हुकूमत पैसे नहीं दे रही, तो वो बड़ा आउटस्टैंडिंग बिल है जो उस वक्त से चला आ रहा है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में बरसर इख्तिदार थी। तो ऐसा नहीं है कि इन्हीं 8 महीने में सारे पैसे रोक लिए गए हैं, पहले वालों ने क्यों रोके थे? जो इनके अपने